जय माता दी। आज आप सभी को एक ऐसी यात्रा पे लेके चलते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है मैं यहाँ जरूर जाऊँ और अपनी फैमिली के साथ जाऊँ, तो हम भी आज अपनी फैमिली के साथ चल पड़े हैं। जी हाँ, कटरा में वैष्णो देवी माता दर्शन के लिए। दिल्ली से जम्मू तक का सफर जो ट्रेन का होता है वो अद्भुत है, अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि वो पहाड़ों से कटे हुए रास्तों से गुजरता है। और कई सारे शायरों ने भी कहा है, दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो ये नौजवानी फिर कहाँ। फाइनली हमारा रेलवे स्टेशन आ गया था कटरा वैष्णो माता मंदिर का। तो अब हम लोग यहाँ पर उतर रहे हैं और उसके बाद हम लोग आगे का सफर तय करेंगे। इन लोगों को खींच खींच कर उतारना पड़ रहा था क्योंकि ये लोग थक गए थे काफी ज्यादा, और काफी लंबा सफर भी रहा। और इसके देखो, बचपन कहते हैं इसको जीना, बचपन ऐसा ही होना चाहिए अपनी लाइफ में। मस्त रहो, कुछ भी हो रहा हो दुनिया में कोई मतलब नहीं, अपने को जो मस्ती करनी हो करो, क्योंकि बचपन है ही इसीलिए। चलिए आप सभी के साथ आज माता के दर्शन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ से एग्जिट करना है, एग्जिट करके फिर हम लोगों ने यहाँ से टिकट लेना है माता के दर्शन के लिए। अब यहाँ से आप सभी के साथ यात्रा शुरू करते हैं। बोलो वैष्णो माता की जय। जब नीचे से हम लोग चलने लगे तो हमने जब पहाड़ देखे, हमें यकीन नहीं हुआ कि हमें इतनी लंबी यात्रा करनी है। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान था मम्मी को लेकर के कि वो कैसे चलेंगी या कैसे क्या दिक्कत होगी, पर हालांकि उन्होंने पूरी हिम्मत बना रखी थी, माता का साथ था, आशीर्वाद था। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो एंट्री गेट पे ही हमें वहाँ से घुड़सवारी दिख गई, जो कि हमने सोचा इसमें मम्मी और बड़ल्ला को ऊपर भेज देते हैं और बाकी हम लोग पैदल आएंगे, क्योंकि पैदल की यात्रा का मज़ा ही कुछ और है। और फिर उसके बाद के जो दर्शन होते हैं वो अद्भुत है, क्योंकि अर्धकुमारी तक ये घोड़े जाते हैं। आप पूरी जानकारी निकाल के ही इनको बुक भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्री बुकिंग भी कर सकते हैं और सारा आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको टोकन टिकट सब ऑनलाइन मिल जाएगी। हम मस्ती करते हुए ऊपर की ओर। थकावट भी कई जगह लग रही थी, पर माता का नाम लेने से कुछ नहीं लग रहा था। हिम्मत ऐसा लग रहा था ऑलरेडी माता ने नीचे ही हमें दे दी थी कि आप लोग आते जाओ आते जाओ। बहुत मज़ा आ रहा था। और सीढ़ियाँ, शॉर्टकट्स भी थे कई पहाड़ों के कटे रास्तों में से, वहाँ से चढ़ के और ज़्यादा थकावट लगती थी। और सर्दी का महीना और जनवरी फरवरी के टाइम पे आपको पता है कैसी सर्दी होती है, बर्फ़ थी वहाँ पर कई जगह से पिघल चुकी थी। काफ़ी ठंडापन था मौसम में, काफ़ी जल्दी सांस फूल रही थी, क्योंकि ठंडेपन में हमारे होंठ वगैरह सूख जाते तो और ज़्यादा सांस फूलती है। पर चढ़ाई का अपना ही मज़ा था। पर जो कोई पेशेंट होता है उन लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी सुविधा दे रखी हैं ऊपर जाने के लिए, तो आप उसका भी ऑनलाइन देख के जा सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, अपने परिवार के साथ आप कभी भी जा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है ऐसी यात्रा में, जब सबका साथ हो और माता के जयकारे लगते हैं और हो पता नहीं चलता सफ़र का। इतना शीतल जल, ये कौन सा स्थान है बेटी? ये है बाणगंगा, पानी अमृत समान, होत तन मन पावन, करो यहाँ स्नान। मठ मंदिर में टिको, करो आगे प्रस्थान, चरण पादुका बुआई, जाने महिमा जहान। मैया जग कल्याणी माफ करना। पहाड़ों पे चलते चलते हम लोग थक भी रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सांस फूल रही थी और ठंड भी लग रही थी, क्योंकि दिन ढलते जा रहा था जैसे जैसे। पर अच्छा भी लग रहा था, माता का नाम लेते हम आगे बढ़ते जा रहे थे धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा अच्छा था कि वहाँ के भक्त, आने जाने वाले सभी लोग माता की भक्ति में थे, तो पता नहीं चल रहा था। फाइनली हम लोग भी अर्धकुमारी पहुँच गए थे। हमने टोकन ले लिया था कि रिटर्न में दर्शन करेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ना था क्योंकि शाम होते जा रही थी और नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था ऊपर से, इतना अच्छा लग रहा था सबके साथ। और सभी के मुंह से एक ही बात, जय माता की, जय माता की। फाइनली हम चलकर ऊपर वैष्णो माता धाम पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सच में। प्रसाद लेके हम अंदर जाएंगे और कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो हम कैमरा बाय बाय करते हैं आप सभी से। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। फाइनली हम लोग दर्शन करके आ गए थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी, सुबह का समय था। बच्चों को तो मैं समझ नहीं आ रहा कैसे वो रह पा रहे, पर ठंड बहुत ज़्यादा थी वाकई में। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ से रूफ जाता है, वो हमने बुक कर रखा था ऑनलाइन, और माता रानी का दरबार कुछ ऐसा दिख रहा था। रूफ हमने ले लिया था। हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऊपर ही बता रहे काफ़ी ठंड थी, क्योंकि वो 3 पहाड़ और ऊपर है और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है।
तो अब चलते हैं ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते हैं भैरव बाबा के अगर आपने दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन आपके अधूरे हैं, तो इसलिए आप कभी भी वैष्णो देवी जाएं तो भैरव बाबा के जरूर दर्शन करें। और आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं अगर आपको कोई सुविधा वहाँ की चाहिए, जैसे कि रूफ है, ट्रैवलिंग के लिए आपको नीचे से ग्रामीण सेवा चलती है, ये सब है, तो ये सब आप ऑनलाइन बुक करके ईजिली जा सकते हैं, जो कि वहाँ की जो एक संस्था है उसके माध्यम से सारा बुक होता है। भैरव बाबा की जय। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। भैरव बाबा दर्शन के बाद हम लोग भैरव घाटी में बैठ के पिक्चर और फोटो क्लिक कर रहे थे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी और बहुत अच्छा नज़ारा था। पहाड़ों का अपना ही नज़ारा होता है, जब पीछे देखें कैसे बर्फ़ गिरी हुई है। पहाड़ों में एक अलग ही व्यू होता है, कभी भी आप देखेंगे बर्फ़ का बहुत अच्छा व्यू आता है पहाड़ों से। और अब हम लोग यहाँ से सीधा नीचे जाके घर रिटर्न करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और जय माता दी ज़रूर लिखें।